बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर याद हो उस दिन हमने हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा चुका था। आज उसके बारे में जो लिखाई वाला काम है, जो लिखने वाला काम है, वो बताता हूँ। मैंने बताया था कि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जब बांड बनाते हैं तो बांड बनाने से पहले अपनी शक्ल को तब्दील और उस शक्ल को तब्दील करने का नाम हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रोसेस में वो क्या करता है, अपने मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल, मुख्तलिफ साइज वाले, मुख्तलिफ शेप वाले, मुख्तलिफ एनर्जी वाले ऑर्बिटल को इंटरमिक्स करा के और उनमें से उतने ही नए ऑर्बिटल, अगर 4 इंटरमिक्स हुए तो 4 नए बनाते, 3 इंटरमिक्स हुए तो 3, 5 इंटरमिक्स हुए 5 नए बनेंगे। लेकिन जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उन सब की एनर्जी, साइज, शेप, एंगल सब कुछ सेम। पहले मुख्तलिफ थी अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में, और सबकी जब एनर्जी सेम है तो दे आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को डिजेनरेट। बस मुख्तसर कोशिश करते हैं कि लिखने बच्चों द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग बच्चों। प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग orbitals बच्चों। But you have to take on different energies बच्चों। Size, shape, angle, etc. to form a set of new orbitals. To form a set of new orbitals. Having same size, same energies, size, shape, angle, etc. It's called hybridization. अब बच्चों हाइब्रिडाइज, मैं हाइब्रिडाइज के लिए एच ओ लिखूंगा बच्चों। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी बच्चों, जैसे सेम एनर्जीज है तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड, मैंने इस तरह लिखे एंड आर कॉल्ड डिजेनरेट ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जितने भी नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, तो इसलिए उसको बच्चों डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। और बच्चों द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने इंटरमिक्स हुए उतने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। ये न भूलना, 4 इंटरमिक्स हुए तो 4 बनेंगे। नंबर ऑफ hybridized orbital is equal to number of unhybridized atomic orbital. Number of unhybridized atomic orbital. और बच्चों याद चाहते हैं, दिस इज एन हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाँ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है बच्चों। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बच्चों। हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और बच्चों ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है।
आइसोलेटेड रेट में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती भाई, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। Not in free state which फ्री स्टेट में नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन, उस वक्त होता है जब बॉन्ड बनाना पड़ता है। Yes. Number of hybridized orbitals, हाँ, number is equal to number of unhybridized atomic orbitals। yes, sir. हाँ? Sir, writing the रट कम रखते yes, sir. कोशिश को। और बच्चों मेन काम उसका कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बच्चों एक्सप्लेन इसको बच्चों बड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन शेप। बच्चों कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों इसके अलावा, ये तो इसका डिफिनीशन कैसा, लेकिन बच्चों कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट, लेकिन ये लोग दूसरा बस बच्चों का हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और Hypothetical. ख्याली तस्वुराती प्रोसेस है बच्चों। Yes, sir. बच्चों हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइज हो सकता है, कंप्लीटली फील्ड भी, एम्प्टी ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये पॉइंट ज़हन में रख दो, कहते ई ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, कंप्लीटली फील्ड, हाफ का होती जी, मैं लिखता हूँ बच्चों हाफ फील्ड एक, नंबर 2 कंप्लीटली फील्ड, एम्प्टी, 3 लिखे बच्चों ऑर्बिटल can take part in hybridization। और बच्चों याद रखो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल उनकी फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल न्यूमर फॉर्म बच्चों पाई बॉन्ड, उनकी फॉर्म बच्चों मैं लिखता हूँ इस तरह बच्चों हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में एक मुख्तसर है फॉर्म बच्चों व्हाट Sigma bond. सिग्मा बॉन्ड, नॉट Pi. पाई बॉन्ड। और बच्चों है the bond formed by hybridized orbital is more stable बच्चों, is more stable than unhybridized orbital बच्चों। वो ऑर्बिटल जो पढ़े लिखे महा, Yes, sir. और it gives stability बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन चीजें बन कोई स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड वो आ गया उसके अंदर। टाइप्स बच्चों, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन से ऑर्बिटल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर एंड टाइप्स बच्चों, कौन से ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं, कितने इंटरमिक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बच्चों टाइप एंड नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कौन से और कितने। बस मैं डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन,
एंड सो ऑन बच्चों। और बात की हमारे बच्चों इधर फर्स्ट ईयर में ये 3 है, बाकी 2 जो है 2-3 बच्चों हमने सेकंड ईयर में पढ़ने हैं बच्चों। SP3D2 SP3D3 बच्चों। SP2 बच्चों ध्यान नहीं। अब आपने हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों ये थ्योरी ज़रा ज़्यादा थी। अब हमारे इधर जो कोर्स में है बच्चों वो पहले 3 फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ने SP SP2 SP3। हाँ, मैं शुरू करता हूँ बुक की तरतीब से। उन्होंने मेरे ख्याल में पहले SP लिखा, फिर SP2 लिखा और फिर SP3 मेरा ख्याल में। ये चीज़ें याद रखनी है। हाँ, अब जो कुछ लिखना है बच्चों वो आपने बिल्कुल बच्चों SP से क्या हो रहा था? एक एस और पी ऑर्बिटल का मिलना, बस एक एस एक एस दूसरा ये एक पी। यस पी ऑर्बिटल कितने होते हैं बच्चों? सी पी तो 3 होते हैं, PX PY P। बाकी जो 2 रह जाते हैं बच्चों वो अनहाइब्रिडाइज, उनकी अपनी शक्ल अपनी सब कुछ बरकरार रहती है। 2 का शक्ल वगैरह चेंज हो जाती है बच्चों। इस वो 2 जो बाकी रह जाते हैं बच्चों दे लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ अदर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। SP2 में क्या होगा शाबाश खुद बता दो बच्चों। एक एस और 2 पी, एक पी रह गई बच्चों। उसने हाइब्रिडाइजेशन में सब दैट लाइक पर बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन उसी तरह रहेगा, अपनी ही एक्सेस पे उसी तरह बरकरार, उसका शेप साइज एनर्जी सब कुछ बरकरार है। SP3 में एक एस और 3 पी इंटरनल। हमने ये बताना है बच्चों कि जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसका शेप क्या होगा, उसके दरमियान एंगल क्या होगा। तो मैं ये 3 बच्चों इस तरह मुख्तसर काम करते हैं। SP लिखता हूँ बच्चों, SP2 लिखता हूँ, SP3 लिखता हूँ बच्चों। कितने मिलते हैं बच्चे? 1s एंड 1p इंटरमिक्स। इधर बच्चों शाबाश 1s 2p इंटरमिक्स। इधर 1s 3 प्लस 3p ऑर्बिटल बच्चों। बच्चे इधर है फॉर्म 2 न्यू बच्चों। इधर 2 नए बनेंगे, इधर फॉर्म 3 न्यू बच्चों। इधर 4 न्यू, एक जैसे हाँ 1 2 न्यू इक्विवेलेंट बच्चों। SP हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तो वही 3 न्यू इक्विवेलेंट बच्चों। SP2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इधर फॉर्म 4 न्यू इक्विवेलेंट एक जैसे बच्चों। SP3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और ये न भूलना बच्चे है ज्योमेट्रिकल शेप उसका बच्चे है, जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उसका ज्योमेट्रिकल शेप लीनियर। इधर GS वाली का मखबच है ज्योमेट्री ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल बच्चों, कोप्लेनर जोड़ते हुए बच्चों, ट्राइगोनल कोप्लेनर पिरामिडल। हाँ आगे पे देखिए थे बच्चों या टेट्राहेड्रल। बच्चों इधर एंगल 180 उनके दरमियान जो एंगल होगी, इधर एंगल 120 डिग्री और इधर एंगल बच्चों कितने
109.5 डिग्री। मैंने फिर sp3d भी रखा, sp3d2 भी रखा, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमने इनको पढ़ना है ज्यादा बच्चों। हाँ थोड़ा सा sp2d या dsp2 ये शेप ये अलहदा sp ऑर्बिटल है, ये अलहदा sp। इधर जैसे भी बनाते हो इस तरह बनाते हो। इधर एंगल 180 है बच्चों, इधर एंगल, इसका नाम sp2 है, इसका नाम sp2 बच्चों, इसका नाम sp2। इधर 4 नए बनते हैं इस तरह, टेट्राहेड्रॉन बच्चों। बच्चों सबका शेप इधर बिल्कुल सेम। इसका नाम sp3 बच्चों, इसका नाम भी sp3, ये भी sp3 है। अगर फर्क नजर आ रही है तो मैंने सही नहीं बनाया। एंगल बच्चों है किसी भी दो ऑर्बिटल के दरमियान एंगल 109.5। इसका डिफिनीशन है बच्चों। बच्चों इस पे हाइब्रिडाइजेशन में एक एस और एक पी मिल रहा है, दो मिल रहा है, दो नए बनेंगे। इस पे 2 में बच्चों 3 मिल रहा है, हाँ 3 नए बनेंगे। इस पे 3 में पर जो नाम है, अब अगर मैं लिख दी sp3d शब्द तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एस और 3 पी 1 डी, 5 मिल गए, 5 नए बने। हर एक का नाम बच्चों वही हाइब्रिडाइजेशन वाला नाम, जो ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए बच्चों उसी के मना से बच्चों उसको नाम दिया जाता है। बच्चों पी तो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, पी एक्स पी वाई पी, इधर 2 रह गए, द रिमेनिंग ये हर इसके साथ में द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड इधर 2 ऑर्बिटल है, ये ब्लू रंग वाले बनाए बच्चों, इधर एक है द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड। देखिए इस केस में लिखते हो बच्चों द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड कम कम ऑर्बिटल, 2py है 2pz लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दीज हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, perpendicular to the plane of hybridized orbital। देखिए लिखा है द रिमेनिंग अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इधर सिर्फ एक है, इधर 2 है 2py 2pz, इधर एक है 2pz बच्चों परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसमें कोई भी नहीं है बच्चों। जो हमारे कोर्स में यही है बच्चों, ठीक वैसे sp3d भी है, sp3d2 भी है, sp3d3 भी है बच्चों। लेकिन फिलहाल हमने अब बच्चों मैंने आपको लिखवाया बच्चों कि हाइब्रिडाइजेशन अकर इन सेंट्रल एटम बच्चों, और किसी भी मॉलिक्यूल का शेप का दारोमदार सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो हाइब्रिडाइज होता है बच्चों वही मॉलिक्यूल का शेप। अगर सेंट्रल एटम बच्चों सपोज कर इस पे हाइब्रिडाइज, अब मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा शाबाश बच्चों, लीनियर शेप होगी, मॉलिक्यूल का शेप लीनियर बच्चों। अगर सेंट्रल एटम बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज है शाबाश ट्राइगोनल शेप होगा। अगर सेंट्रल एटम बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज है तो शेप हाँ उसमें बच्चों फिर 2 केसेस हम पढ़ेंगे। अगर चारों बांड में हिस्सा ले चुके हो, अगर 3 बांड में हिस्सा ले चुके हो तो उसके वजह से तो जो आपने पिरामिडल बच्चों, अगर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने बांड न बनाया हो बच्चों तो फिर पिरामिडल शेप रह जाएगा।
अगर दो ने हिस्सा नहीं लिया तो सिर्फ एंगुलर शेप है, वो इस केस में है। यस सर। इसके साथ ही बताता हूँ बच्चों, हाँ इसमें फिर वो 107 हाँ, इशाबा से बिल्कुल बच्चे, 104.5 अगर वन वालेकुम अस्सलाम तब जर्माना कौल غواړي خان دغه چې دیم د چوټي ولې ټاکل ما نن ضرب شو کوم ضرب ختم وره ته پته منه ته دا ولې دا اتحاد ولې باب دا خپل فیصله کړی ده چې د هغې پر کلاس وانه لو بچو یو چوټو خو کو کنه نو کاپتی پر کلاس وانه لو به بدی پات پرز دا کنه نو ما سوچ کوم چې دا سوچ تا کار خراب دي زمنګ سره بچو د انګلیش یو پروفیسور وو دلته په خور کې مو بي سي ال کوټ کې ما مرګلو انیس سي د لاهور هغه به دغه پر بچو زمنګ خو دغه کې دا چې کالجونو کې هفته وي تو چوټو فټل کنه ارګو له سره دغه نو هغه به لاړ بچو د جمعې پر به صرف سار راغی سر کوم بکله رام نه د زیارت پر بکری ته لاور ته ته یس سر مې جمعه به چوټو کړه ته به چوټو کړه اتوار د پیر په ورځ به بچو او چې راته مې سي یو بجې دی لا بس کالج ته به ځان صرف راښکاره کړو نو پرنسپل صاحب ته ډېر ته هغه تا مخکې چوټو کړه بیا مې وروسته نن دې قضا وکړه کنه और दरखास्त मैंने वेलदा ये नोन है कि मैंने ये दो छुट्टियाँ मारनी है तो आपको पता होना चाहिए बगैर दरखास्त कि मैं ये नहीं आ रहा था ना पता ही चाहिए मंगे ऐलान करे थे बचुका ना यस इंशाल्लाह बुरी व्यवस्था ऐसी अच्छा इस पे इतने हुआ भी बताता हूँ ما خو ډېر لیکل ډېر لیکل خو وکړم صرف نه دې نه علاوه من لیکل ډېر کړي دي ښه خیر به عام خبرې دي خو اس में इतनी हाइब्रिडाइजेशन हो गया था बच्चों एक हाइब्रिडाइजर बेटा ने बांड न बनाया हो वन लोन पे और वन लोन पे नो पिरामिडल शेप बताई तो पैदा की ऐसे अगर चारों ने बांड बनाया कोई लोन पे न हो और एंगल आपने बता दिए तो तकरीबन 107.5 डिग्री बच्चों और अगर टू लोन पेयर हो बच्चों शायद दो ने और हाँ बांड में हिस्सा नहीं तो एंगुलर से और एंगल 104 एंगल 1 बच्चों अगर दो सवाल न हो एक हाइब्रिडाइजेशन को वो अब है बच्चों ये आपके लिए दोहराता हूँ बच्चों लेकिन इसके बाद जो काम है जो सीधा साधा ना जो सीधा साधा सवाल होगा बच्चों इसमें ये कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ है इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है उसमें हाइब्रिडाइजर बिठा कितने बच्चों अनहाइब्रिडाइज कितने लोन पेयर है या नहीं ये उसका आम सवाल होता है और मैंने इनको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों उस दिन वो जो किससे बताया यस हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम में बच्चों अगर उसमें मैंने बताया अगर तो आपने फैसला कर लीजिए एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एसपी तो बस आपने कहा था कि मॉलिक्यूल का शेप लीनियर मॉलिक्यूल का शेप कभी कभी लीनियर शेप इज एसोसिएटेड विद व्हाट हाइब्रिडाइजेशन एसपी एंगुलर शेप बच्चों sp2 किसी मॉलिक्यूल का एंगुलर शेप आपके एंगुलर शेप किस हाइब्रिडाइजेशन की वजह से होता है आप कहोगे टेट्राहेड्रल शेप बच्चों वो sp3 पिरामिडल शेप भी sp3 के साथ एंगुलर भी sp3 लेकिन पिरामिडल में एक लोन पेयर होते हैं एक हाइब्रिडाइजर बेटा बांड में हिस्सा नहीं लेते उसके साथ वन लोन पेयर होता है और बच्चों एंगुलर शेप जो है दैट इज एसोसिएटेड विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन बट विद टू लोन पेयर बच्चों ठीक है जब अवेस फायर हो जाए उलिखन टोल्ड अब बच्चों कुछ चीजें जो फैक्ट्स है बच्चों कुछ के छोटे से फार्मूले याद करने ये सवाल मिस इंशाल्लाह ताला होगा ही नहीं मेरे ख्याल में ये मिस नहीं होगा आप लोगों से आप लोगों का ताल्लुक बच्चों सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ज्यादा सेकंड ईयर में तो ज्यादातर बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन के कंपाउंड पढ़ने और कार्बन जब भी किसी भी चीज के साथ बॉन्ड बनाता हो पहले की शक्ल को चेंज करता है
मुंह के महल को देखता है बच्चों। कभी वो ये शक्ल इख्तियार करता है बांड से पहले। हाँ बच्चों, वो एक चीज मैंने नहीं बताई, वो अभी बताऊंगा। हाँ, कभी ये शक्ल बांड से पहले इख्तियार करेगा, कभी वो हालात को देख। वो हालात क्या होंगे बच्चों? जब कार्बन को 2 सिग्मा बांड बनाने का मौका मिलता है, जब कार्बन को बाकी वैसे कार्बन की वैलेंसी तो 4 टेट्रावेलेंट है, 4 बांड बनाएगा। लेकिन बच्चों अगर वो 2 सिग्मा बांड बनाता है, उसको मौका ऐसा मिलता है कि उसके 2 सिग्मा मोबाइल का अगर वो 2 शादियां करने वाले हो बच्चों, तो लीनियर शेप इख्तियार करेंगे। अगर वो बच्चों 3 सिग्मा बांड बनाने का मौका मिलता हो, सिग्मा बांड का, और 1 पाई बांड का मौका मिलता हो, तो फिर sp2। अगर बच्चों रोज पहले इधर 2 सिग्मा बांड थे, इधर अगर 4 सिग्मा बांड बना रहे हो, 4 सिंगल बांड बना रहे हो, तो बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब sp हाइब्रिडाइजेशन है तो शेप लीनियर है। ये वाला है बच्चों, तो देख लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट एक सिग्मा बनेगा तो लीनियर। एक सिग्मा नहीं बच्चों, सिग्मा बच्चों कार्बन 2 सिग्मा बांड बनाता है, 3 सिग्मा बांड बनाता है, 4 बच्चों। 2 अगर बनाएगा तो लीनियर शेप। 3 सिग्मा बांड बनाते हो तो फिर ये ट्राइगोनल 4 सिग्मा बांड बनाते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन भी, शेप भी, एंगल, ये बातें आपके जेब में आनी चाहिए। कुछ मॉलिक्यूल का शेप ये होगा, उसमें बांड एंगल इतनी होगी बच्चों। अब बच्चों मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, लेकिन एग्जांपल लिखने से पहले कुछ बातें बच्चों मैंने इधर नहीं लिखा बच्चों, जो एक पॉइंट नहीं लिखा था हाइब्रिडाइजेशन। इधर sp बच्चों, s और p ऑर्बिटल किस रेशो में मिलते हैं बच्चों? 1:1। तो बच्चों जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उसमें 50% कैरेक्टर s ऑर्बिटल के होंगे और 50% कैरेक्टर p ऑर्बिटल के होंगे। तो बच्चों इस तरह लिखते हैं s और p, इस तरह ना, इधर तो 50% s का हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, 50% s कैरेक्टर, आधा तीतर और आधा बटेर बच्चों। और मैंने थोड़ा सा मोटा सा बनाया है बच्चों। इस वाले स्फेरिकल नेचर बच्चों 50%। इसमें बच्चों sp2 में क्या है शाबाश, इस कैरेक्टरिस्टिक बच्चों अब कम हो गए, p वाले ज्यादा हो गए। ये 33.3 और ये 66.6 या 7% बच्चों। अब p कैरेक्टरिस्टिक थोड़े से बढ़ गए, डब मिले, थोड़ा सा पतला सा बना, ये और भी पतला बना है, p जैसा बना है बच्चों। इसमें बच्चों p कैरेक्टरिस्टिक और भी ज्यादा 25% s कैरेक्टरिस्टिक और 75%। ये भी बार बार पूछा है बच्चों उन्होंने, जी sp3 ऑर्बिटल में कितने s कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कितना % p कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इस तरह दूसरे में बच्चों। पहले मैं सिर्फ अपने आप को बच्चों कार्बन तक महदूद करता हूँ, और फिर आप लोगों को वो फार्मूले जो कहूँगा कि जिस पे आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन मालूम करना है और अप्लाई करना है। बच्चों को जहन के यही बात बता दो कि आप लोग एक सवाल 201 तो होगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बड़ा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक कभी भी उन्होंने मिस नहीं किया बच्चों। अब वो सवाल का हमारे पास ये गारंटी नहीं कि वो शेप पूछते हैं कि आपसे हाइब्रिडाइज के इस मॉलिक्यूल में कौन सा ये सेंट्रल एटम कौन सा हाइब्रिडाइज है बच्चों, बाइंडिंग इसमें क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक कौन से होंगे बच्चों, इसका हमें पता नहीं। लेकिन ये पता है कि सवाल है, और 4 पॉइंट है बच्चों कि जी कौन सा हाइब्रिडाइज हुआ है, उस मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा बच्चों, बाइंडिंग क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक कितना है बच्चों, बस ठीक है। अपने फिलहाल बच्चों अपने आप को बच्चों महदूद रखता हूँ कार्बन के कंपाउंड तक बच्चों, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों मीथेन को आप किस तरह लेते हो, CH4, ठीक है। कार्बन के कितने सिग्मा बांड है बच्चों, शाबाश 4, ऑल सिंगल बांड आप, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3, ठीक है। मॉलिक्यूल का शेप टेट्राहेड्रल, बॉन्डिंग 109.4, कोई भी बॉन्डिंग उसमें पूछ ले। बस जब आपने sp3 का फैसला किया है बच्चों, अगर लोन पेयर नहीं है तो बॉन्डिंग उसमें कोई भी बॉन्डिंग आपसे पूछ ले। ये देखो बच्चों मैं ईथेन लिखता हूँ, ईथेन
तो इसका फिर रिजल्ट लिखा हूँ बच्चों। शाबाश। कभी कभी बच्चों एक और थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछते हैं, लेकिन पहले तो ये देखिए, ये मैंने इथेन लेके, इथेन आप इस तरह लिखते हो नहीं? Yes, sir. कार्बन नंबर 1 के कितने सिग्मा बॉन्ड है शाबाश बच्चों? ऑल सिग्मा बॉन्ड। ऑल सिग्मा बॉन्ड। इन्होंने आपको उस दिन भी बताया था बच्चों, इथेन में सारे बॉन्ड Sigma. सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है ना? तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3। इसमें तो इसमें बॉन्ड निकल के हो। 1 अब एक चीज बच्चों मुलाहिजा फरमाइए, इनके ताउन से कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना है बच्चों, Yes, sir. किन ऑर्बिटल ने बनाया है बच्चों? कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर चुके हैं जो बॉन्ड बनाया? शाबाश। एक कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन का कौन? sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ है बच्चों, तो sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप्स विद द sp3, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, कार्बन के तो सारे ऑर्बिटल sp3 है बच्चों। हाँ, तो सारे मिक्स होकर इससे बना। नहीं बच्चों, ये बॉन्ड बने किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से? sp3. sp3 कार्बन, इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल छोटा सा लिख दिए बच्चों, इस कार्बन के sp3 के साथ। यस सर। और ये वाला बॉन्ड जो है बच्चों, शाबाश, इधर कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है? शाबाश। Sigma. कार्बन का sp3, जब हाइड्रोजन का Yes. 1 है सर, इस ऑर्बिटल। बाकी सारे इसी तरह sp3 1 है, sp3 1 है, sp3 1 है। वैसे थोड़ा सा बना ले तो आप लोगों को है, जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हुआ है ना, उस शेप को मैंने थोड़ा सा ओरिएंट करके बना दिया। ये एक sp3 ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन है। कौन कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? शाबाश। sp3. sp3 से कैसे ओवरलैप कर रहे हैं? लीनियर। लीनियर ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनता है? और ये बच्चों शाबाश, हाँ, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का एस। 1 है। इस तरह sp3 1 है, sp3 1 है। इधर क्या भाई, ये जो बॉन्ड बने चार, ये किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बने? शाबाश। sp3 दावा मुझसे याद साथ उसको खबर पेश हुई। ये देख लो बच्चों, प्रोपेन लिखता हूँ बच्चों, जिसको बच्चों हमारे 4 सदे वाले भाई जो है, स्वाद वाले, देर वाले, मुनेर वाले बच्चों, ठीक है? प्रोपेन कहते हैं बच्चों, फ्राइफेन, यस। तो फ्राइफेन, प्रोपेन। अब देखो कार्बन नंबर 1 के सिग्मा बने नेक्स्ट जिनको शामिल, 4 सिग्मा बॉन्ड। और कार्बन नंबर 2 के, अगेन 4। तो ऑल कार्बन जा, 4 सिग्मा बॉन्ड। ऑल कार्बन जा कौन सा हाइब्रिडाइज? sp3. तो वही कार्बन नंबर 1 ये हाइब्रिडाइज है, कार्बन नंबर 2 दूसरा कवर है मैंने। और कार्बन का sp3 ये बॉन्ड बना है किन ऑर्बिटल के वजह पे? sp3 हां sp3 sp3 और दा sp3 और दा sp3 दादा दीजिए सवाल नहीं दी बॉन्डिंग एंगल बसी कोई भी बॉन्डिंग है, ये तो HCH डायंगल है, 109। ठीक है? दास्कारी ना जैसे HCC एंगल जैसे कार जो नहीं लेकिन नहीं छोड़िए, क्या है बच्चों? 109 सारे बॉन्डिंग एंगल बच्चों 109। कार्बन तो यहाँ तक। हाँ, कार्बन में बच्चों वो कभी 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 वो, लेकिन वो कुछ देर के बाद बताऊंगा बच्चों कि आयन के सूरत में दिया जाता है इस तरह, लेकिन इसके लिए कुछ बताना होगा बच्चों। और अगर सिर्फ याद करने बच्चों है, कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? शाबाश। कार्बन नंबर 1 के, इस कार्बन के, तो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा बच्चों? sp3. और ये कार्बन नंबर 2 कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों? 3, ठीक है? ये sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है? ये बच्चों ये बॉन्ड बना होगा किन ऑर्बिटल के वाले? sp3 sp2. sp3 sp2. शाबाश। कार्बन के दरमियान कार्बन कार्बन के दरमियान इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल sp3 होगा? और इसका sp2। आई शाबाश, दाबा नहीं है वो बच्चों पर पता क्या लिखा दोकश। हां, दगबा सवाली तासना, ठीक है? अब वो बहुत कार्बन दार sp2 हाइब्रिडाइज, बहुत कार्बन दार sp3 हाइब्रिडाइज, कार्बन 1 टेक बे बेलगोरी, कार्बन 1 sp3, कार्बन 2 is sp2 बच्चों। 10 वेदा खबर है, ठीक है बच्चों? और द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कार्बन कार्बन इज sp3 by overlapping of sp3 sp2 ऑर्बिटल, ठीक? अब देख लो बच्चों, ये कार्बोनियम आयन है, इस तरह भी है, इस तरह भी है, ये कार्बन लिखो बच्चों,
कौन सा एडवर्टाइज होगा? ये शेप नहीं है इस वाले का, लेकिन मैंने ये कौन सा? ना ये तो SP2 और S अब इधर बचे है ता स्पेशल आंसर नोट की बचू चिदू का पेन शेखा दलता बचे है जब पॉजिटिव चार्ज है तो नो लोन पेयर बचू, जब पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज है तो मतलब है कि एक लोन पेयर है, sp3 हेर्बिटाइज, एक ऑर्बिटल ऐसा है जिसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं, ये अब ना 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 शेप वही बचू पिरामिडल, ये जो है वो मौजूद है वन लोन पेयर, ये वाला पिरामिडल शेप होगी बचू। इतना याद रखो जब कार्बन पे बचू 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुके और पॉजिटिव चार्ज हो तो sp2 हेर्बिटाइज, जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना चुका और नेगेटिव चार्ज हो कार्बेनाइन शाबाश, फिर भी sp3 हेर्बिटाइज बचू, फिर भी इधर sp2 हेर्बिटाइज था, इधर sp3, लेकिन एक लोन पेयर होगा उसने बॉन्ड में हिस्सा नहीं लिया, इसको कार्बेनियन या कार्बेनाइन कहलाता है बचू, ये कार्बन आयन, ठीक है। अब और एग्जांपल बचू खुद ये तो बोली के बजे तक कम हेर्बिटाइज स्टूडी का मतलब पखपल हुआ है sp2 होगा तो सोडी का sp3 बचू, बाकी बचू एंगल मेंगल सब कुछ आप लोगों ने वही अप्लाई करना। अब बच्चों मैं आप लोगों को एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर्मल्डिहाइड लिखता हूँ बच्चों, कुछ चीज़ आप लोगों ने खुद याद करनी है, कुछ कंपाउंड उसके फार्मूले स्ट्रक्चर बच्चों इस तरह है, ये फॉर्मल्डिहाइड इस तरह लिखते हो मखबल बच्चों और गज़ाई तक है जैसे लिखे, ठीक है। शबा कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड जरूर है शबा, और जो कदा एमसीक्यू शस्ता शबा दो है, दो बेटा खुद 2 3 4 खुद पूरा तीन सिग्मा है और एक पाई, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2 है, तो सेंट्रल एटम में sp2 है, शेप बसी शबा पखपल हुआ है गोन एंगल बॉन्ड एंगल बसी 120 बचो, 180 120 बचो और 109 109 120 180 खा, ठीक है। पर ये तो बोल बचो है कल भाई निकली तार से कीटोन में निकले बचो, डाइमीथाइल कीटोन, डाइमीथाइल जिसका दूसरा बच दर तपोस का खैर आका मंगा बे मख्याल गेने की बेंदर था में सीटोन और बे अगर खराब नु प्रोपेनोन और खुद में प्रोपेनोन दे बच प्रोपेनोन कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है शब्द, लेकिन बच्चों उन्होंने इम्तिहान में इस तरह लिखा हो गया C3COC3 ताजवे लिखे ताजवे जर दिया ताजवे कार्बन का सेंट्रल एटम चले बच्चों C कार्बोनाइल कार्बन इसको कहते हैं, carbon atom having double bond with oxygen is called carbonyl carbon, carbonyl carbon कौन सा है बताइए? कार्बोनाइल कार्बन ये कार्बन, ये sp2 yes और ये वाला कार्बन शाबाश है, अगर ये sp3 है इस कार्बन के 4 सिग्मा बॉन्ड, इस कार्बन के 4 सिग्मा sp3 sp2 आयशा बस ठीक है मुल्ला है बिल्कुल सवाल बिल्कुल दस होकर नीचे खैर पेपर हो बच्चों को शक में मुझे बच्चों कम सवाल के लगा लेकिन सवाल गारंटी में ज्यादा नहीं है बेवकूफ जैसे कमान 18 जिसका दूसरा नाम क्या है बच्चों शबाब प्यार से उसको बच्चों लेकिन तब हम कोर के वक्त बल्लू मुझे याद है ना व्यवस्था पता नहीं कैसे होता तो बस वो कोर के दादी मुझे बच्चों मीने ना सराहना खास शराब दवा के ना बच्चों करना और पापू मुन्ना जूजी टिकी ऐसे मुन्ना दा निकनेम बच्चों कॉमन नेम दे इटालियन दे बच्चों 18 بدين ومدير مشروع شوي أخبر إنه يخلي كيف في بعض الوقت لما شيء ده فورمولا ده CO2 H4 18 سنة شيء بكرة إنه فيش شيء بتشوفه ده يستر
कार्बन 1 कौन सा हाइब्रिडाइज है? कार्बन 1 तो वो नीचे 100 बार 100 सिग्मा बांड ने जोड़ कर कितने सिग्मा बांड बना चुका है? हाँ, 3। इस कार्बन नंबर 2 ने कितने सिग्मा बांड बनाए? 3। तो कौन सा हाइब्रिडाइज? sp2 Each carbon is sp2 hybridized. तो बच्ची the bond formed between carbon sigma में इसमें डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई सिग्मा बॉन्ड किन ऑर्बिटल ने बनाया? शाबाश, सिग्मा बॉन्ड। बच्चों मैंने आप कहने से पहले उसको देखो कि बच्चों द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल never form pi bond. Oh sorry, never form pi bond. This always form कौन सा बॉन्ड? सिग्मा। तो जो सिग्मा बॉन्ड कार्बन कार्बन के दरमियान बना है वो sp2 है, और जो पाई बॉन्ड है वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह चुका है। yes sir बच्चों हाइब्रिडाइज जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बच्चों एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। एक थोड़ा सा है आपको याद दिलाने के लिए बच्चों, शो करने के लिए, एक कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है बच्चों, शाबाश। दूसरा कार्बन भी है, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? शाबाश, sp2 कैसे ओवरलैप कर रहे हैं बच्चों? लीनियर। और बच्चों इसके साथ एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है बच्चों, which lie perpendicular to the plane, और आपस में कैसे पड़ेंगे? आपस में कैसे पड़े? पैरेलल, और फिर ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। हाँ, प्रोपीन को देखो बच्चों, प्रोपीन को मैं इस तरह लिखता हूँ। अब बच्चों ये एग्जांपल, एक और एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा है। अगर आप नंबरिंग करते, सपोज कोई कार्बन नंबर 1 के दूसरे 2, कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइज है? शाबाश, कार्बन नंबर 1 sp2 हाँ, sp2 कार्बन नंबर 2 पहले वाई चीज है, 3 जो है ना sp3 है। हाँ शाबाश, ठीक है ना? Yes. हाँ, कार्बन 1 के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है yes sir किसने बनाए? कार्बन 1 और 2 के दरमियान जो सिग्मा, तो sp2 ने और जो पाई बॉन्ड है उनके दरमियान, शाबाश। वो भी sp2 क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, yes sir वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जोड़े चुके ऊपर ये समझ। yes sir उसने बनाया बिल्कुल। और वो कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान हो गया sp2 sp3 कार्बन 2 और 3 के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बने, कार्बन का sp2 ऑर्बिटल है, शाबाश। और ये दूसरे का sp3 मैं लिखता हूँ नाम बच्चों, इधर है, खासकर इसका लिखता हूँ बच्चों, कौन सा? sp3 इसका कार्बन का, और ये sp2 और इधर सिग्मा बॉन्ड sp2 और पाई बॉन्ड, लेकिन पकड़ हुआ yes sir unhybridized 2pz ऑर्बिटल। yes sir तो बच्चों आप लोगों के इत्तला के लिए एक एग्जांपल और एक बच्चों पहले हम ये नाम लिखते थे, आजकल लिखते हैं बच्चों ब्यूटा 1,3 डाइन। कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? शाबाश बच्चों, sp2 कार्बन नंबर 2 sp2 शाबाश, कार्बन नंबर 3 वो भी sp2 ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। उस सूरत वो शाबाश, ये सिग्मा बॉन्ड बना है किन ऑर्बिटल के ऊपर? sp2 और इधर जो पाई बॉन्ड बना है शाबाश, वो z और 2pz ये सिग्मा बॉन्ड बना है किन ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बना है? शाबाश बच्चों, sp2 अगले कार्बन को देख लो बच्चों, शाबाश। और जो अन्य जो पाई बॉन्ड है शाबाश, 2pz और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है, sp2s ये था ठीक है। उस जो बच्चों चर्चा में जो बेंजीन था, जो समझे था, बेंजीन इसलिए लिखे लेकिन
फिर भी आपने शाबाश। वैसे इमेजिनरी नंबर दे दीजिए, कार्बन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइज है? कोई भी कार्बन को नंबर 1 कह दे बच्चों, शाबाश। sp2 कार्बन नंबर 2 वो भी sp2 कह दे। Yes. कार्बन नंबर 3 वो भी सर ऑल कार्बन आर sp2। yes sir. हाँ, जो सिग्मा बॉन्ड बनाए किसने बनाए? शाबाश। sp2 इस पे और जो पाई बॉन्ड बनाए, शाबाश। 2pz पीजेड बच्चों इधर है। इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, इस कार्बन का 2pz ऑर्बिटल, इस कार्बन के इधर भी यही केस। ठीक। यस अब बच्चों आ जाते हैं और क्या, इसके तरफ जाते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जाम्पल। ये देखो बच्चों, जब कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता हो, जब कार्बन को 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने का मौका मिलता हो, शाबाश। तो कार्बन नंबर 1 जो है, शाबाश, खुले हुए है। कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों उसके? सिग्मा हाइड्रोजन हाँ, और एक सिग्मा कार्बन के साथ। ट्रिपल में एक सिग्मा होता है और 2 कार्बन नंबर 2 के। उसका भी तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? इस Yes. अब ये बता, द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन इज फॉर्म sp Yes sir. इन्हें हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल न्यूअर फॉर्म पाई बॉन्ड खबर ला रज़ी ओवर जो कर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पे पाई बॉन्ड ने जोड़ी। सिग्मा बॉन्ड बनता है सिर्फ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग। हाँ, जो एक पाई बॉन्ड है वो किसके ओवरलैपिंग से बना होगा? 2py। दूसरा 2pz। ये एग्जांपल देखो। नाम तो पोस्ट कई बच्चों, नाम एक मशहूर कंपाउंड है, मंगे देसी लिखो बच्चों, डाइमीथाइल एसिटिलीन का कॉमन नेम है, उसका नाम डाइमीथाइल एसिटिलीन है। इस कार्बन को देख लो, ये कौन सा हाइब्रिडाइज है? वो जीरो का शब्द। और विनायत ये कार्बन, ये भी ये भी न, हाँ S शब्द। S कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके? 2 और SP। तजमाशा 2। ये ये भी sp sp और ये sp3 sp3। सब खुद आपसे पूछो जी, इस कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है किसने बना? सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। पाई बॉन्ड किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है? तो खबर पेश हुई। Yes sir. बस ये एग्जांपल हो बे अंदाज अपना अपना एक कवर। सपोज कर लो इसको मैंने कार्बन नंबर 1 के दे, 2 के दे, 3 के दे, 4। कार्बन नंबर 1 कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp2 कार्बन नंबर 2 वो भी sp2 sp शाबाश। और कार्बन नंबर 3 sp और कार्बन नंबर 4। sp बस मुख्तलिफ जवाब होने की फिर करेक्ट आंसर। हाँ, कार्बन 1 और 2 के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड बना, एक सिग्मा जैसे py की वजह से नहीं सिग्मा बॉन्ड sp2 ये सिग्मा sp2 बॉन्ड। sp2 और जो पाई बॉन्ड बना है 2pz 2pz की वजह हाँ, से कार्बन 2 और 3 के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे तो पाई बॉन्ड है नहीं, 2 और 3 के। sp2 io per gioco con cui ci posso sozzare. Ti due o tre per il vecchio che sp ya vecchio ma da shi ne Yes, ti sir. ya. 2 और 3 और 3 के दरमियान sp sp2 Ya io am la piccolo come Mahmoud al-Ghazmawi sp2 واللي صار sp يقرب كما يشوف. sp2 sp وش كي يقرا تاع تراز ورك في مسكيوس كو بيخ خبر لا. yes sp2 إذا أنا كانت في الجيش سبيشال زين يو بير جواب. الصوت شيء بيقول وإذا ما قالت كل إذا قلت وبيقول الصوت قوي. أو carbon number 2 sp2 hybridized carbon number 3 sp hybridized और सिग्मा बॉन्ड है। yes sir तो एक कार्बन के sp2 ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के sp ऑर्बिटल के साथ, और कार्बन नंबर 2 3 और 4 के दरमियान sp sp ده هو بيشوف structure وسرعة بيشوف inorganic example يكون يعني مخكي بيشوف زي example الفريق سد ذي كاربن की सराहना।
sp3 है बेटा इसे Yes. 1 2 3 sp2 है कितने सिग्मा बॉन्ड है उसके? 3 फार्मिक एसिड मैंने लिखा 3 सिग्मा बॉन्ड है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसको कार्बोक्सिल कार्बन कहते हैं। Yes, sir. हाँ, इन्हें सपोज कर मैंने ये लिखे, ये कार्बोक्सिल कार्बन नहीं है बच्चों, कार्बोक्सिल कार्बन वो कार्बन जो कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन। ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है बच्चों? ये sp2 इसमें ऊपर भी कार्बन, ठीक। उस राजू बच्चों इनऑर्गेनिक एग्जांपल, उस बच्चों इनऑर्गेनिक आपको अब सिंपल एग्जांपल पहले लिखता हूँ बच्चों, जो काम आपको आसान लगे, हाँ, जो काम आसान लगे उसको देखना है बच्चों। किसी ने आपके सामने H2O लिखा, आपसे ये ऑक्सीजन कौन सा है बेटा? किसी ने NH3 लिखा, इस तरह स्ट्रक्चर नहीं लिखा है, CH4 लिखा है बच्चे, Yes. स्ट्रक्चर को मांगता है तब वो लिखो, वो स्ट्रक्चर नहीं लिखा। Yes, sir. H2O में ऑक्सीजन कौन सा हाइब्रिडाइज है, निमोनिया में नाइट्रोजन कौन सा हाइब्रिडाइज, मीथेन में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज। एक सिंपल काम बताता हूँ बच्चों, छोटा सा, हाँ, और वो क्या बच्चों, क्या इस ऑक्सीजन के साथ बच्चों, ये जो ऑक्सीजन आपको नजर आ रहा है बच्चों, आसान काम बताता हूँ, छोटा सा काम बताता हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 8 एटॉमिक नंबर है बच्चों। 2 बॉन्ड बना चुके, 2 मोनोवेलेंट एलिमेंट अटैच, 2 Yes, sir. मोनोवेलेंट, 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 ने बॉन्ड में हिस्सा लिया है, Yes, sir. बाकी 2 ने 4 ने हिस्सा नहीं लिया है बच्चों। ये इस्तेलाह इस्तेमाली की स्टेरिक नंबर का, स्टेरिक नंबर is Stern mode. The number of atoms attached बच्चों, number of Atoms. प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने एटम ऑक्सीजन के साथ? 2 लोन पेयर कितने? 2 4 जवाब रहेगा ना Yes, sir. बच्चों। जब 4 हो, स्टेरिक नंबर 4 हो, sp3 है, स्टेरिक नंबर 3 हो बच्चों, sp2, स्टेरिक नंबर 2 हो, sp है, स्टेरिक नंबर 5 हो, sp3d बच्चों, स्टेरिक नंबर 6 हो, sp3d2। कदा भी कोई जान समझ चुका है। स्टेरिक नंबर सर है बच्चों, शाबाश स्टेरिक नो कम हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, बॉन्ड एंगल सब पकड़ दे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के स्ट्रक्चर सही, टेट्राहेड्रल एंगल सही, लेकिन इधर 2 लोन पेयर है बच्चों, शाबाश एंगुलर, इसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, Angular. 2 लोन पेयर है बच्चों, मार्क पर विस्पर थ्योरी की निकली था बच्चों। Yes, sir. हाँ, ये तराशी बच्चों। नाइट्रोजन चीजें बच्चों 7 एटॉमिक नंबर देखिए, शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, Yes, sir. ठीक है। तो बच्चों इसमें 5 में से बच्चों 3 इस्तेमाल करता है, Yes, sir. 1 लोन पे। शाबाश, स्टेरिक नंबर 3. कितना आएगा? स्टेरिक नंबर कितना आएगा? नंबर ऑफ एटम अटैच 3, लोन पेयर 1, 4. sp3 है बड़ी देश, लेकिन 1 लोन पे बच्चों, तो फिर बच्चों कोई लोन पेयर ना हो, स्टेरिक नंबर 4 हो, कोई लोन पेयर, टेट्राहेड्रल ही बरकरार है। Yes, sir. अगर 1 लोन पेयर हो तो पिरामिडल, 2 लोन पेयर हो एंगुलर शेप। Yes, sir. हाँ, अगर बच्चों लोन पेयर ना हो तो एंगल कितनी होगी? 109 अगर 1 लोन पेयर हो तो हम 0 कम से 107.5 वगैरह बच्चों, अगर 2 लोन पेयर हो 104 104, तो इधर 104। इधर राशि बच्चों, मीथेन में कोई लोन पेयर नहीं, कार्बन के साथ कोई सारे भी लोन, सिग्मा बॉन्ड साढ़े, टेट्राहेड्रल अब वो भी इस तरह भी बता, लेकिन ये दूसरे तरीके sp3 को है। बताता हूँ। Yes, sir. sp3 बच्चों, ठीक है।
कार्बन के बच्चों कौन सा इसका भी स्टेरिक नंबर। अब बच्चों कभी कभी ऐसा करते हैं फिर थोड़ा सा काम बच्चों मुश्किल हो जाता है। आपको ये एग्जाम्पल दिया H2SO4, ठीक है। सल्फर बच्चों इसमें सेंट्रल एटम है, तो ये सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज इसके लिए बच्चों ऑक्सीजन ट्राइनॉर ना आगा भी अब बच्चों आपसे ये सल्फर कौन सा हाइब्रिडाइज, तो इसके लिए बच्चों हमने इस तरह करना है। अब जरा ना ये देखो total number of valence electron bachoo to find out types of hybridization in a molecule, to find out the types of hybridization in a molecule bachoo find out the types of hybridization. For this determine for this determine बच्चों steric number ये for this determine बच्चों सच्ची है उधर स्टेट नंबर में सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड बारे अर्ज है कि अर्ज बेमुंदा दे कौन से इनऑर्गेनिक हाँ कंपाउंड बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे तो हम दे रहे हैं ऑर्गेनिक में हम स्ट्रक्चर पहले से लिखते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड जब तक स्ट्रक्चर नहीं लिखा हो हम कंपाउंड को नाम नहीं दे सकते। इधर भाई H2SO4 हम जैसे लिखे उस अगर मैंने इस तरह लिखा होगा बच्चों H2SO4 किसी ने आपको इस तरह लिखा तो जांच जोड़ो कभी भी आप लोगों ने इसको इस तरह नहीं लिखो। इथेन का स्ट्रक्चर लिखते हो, प्रोपेन का स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड इस तरह लिखते हो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला जब आप लिखते हैं वो इतना इंफॉर्मेटिव होता है बच्चों कि उसको देख के हम बताते हैं ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड है। लेकिन बच्चों अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये तो बच्चों आम सी बात हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताते हैं। आपने ये कंपाउंड है, ये छोटा सा फार्मूला, इतना बड़ा फार्मूला भी नहीं, लेकिन बच्चे इसको मैं नाम नहीं दे सकता जब तक मैंने उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा। ऑर्गेनिक का इसलिए बच्चों उसको स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री कहलाते हैं ऑर्गेनिक कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब तक हमने स्ट्रक्चर नहीं लिखा हो हम उसका पहचान नहीं। लेकिन इनऑर्गेनिक में बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इनर बच्चों इतना इंफॉर्मेटिव होता है, इतना मालूमाती होता है कि उसको देख के भी जो हम कंपाउंड का बच्चों क्या करते हैं शाबाश हम पहचान कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड में बच्चों है इसके लिए हमने स्टेरिक नंबर मालूम करो। स्टेरिक नंबर इज डिटरमिन्ड फ्रॉम डीएम सेंट्रीफ्यूज के बच्चों स्टेरिक नंबर इज डिटरमिन्ड, एक तो वो तरीका था बच्चों जो पहले बता दिया, नंबर ऑफ एटम एट एज प्लस लोन। अब इधर आपको ये नंबर ऑफ एटम भी मालूम है, जरा देखो एक तरफ ऑक्सीजन, दूसरी तरफ ऑक्सीजन सल्फर के साथ, तीसरे तरफ, लेकिन अब ये कंफ्यूज कि सल्फर के साथ लोन पेयर है या नहीं। अगर ये मालूम फिर तो बात सीधे साधी बच्चा एटम अटैक के बाद इतना लोन पेयर अगर है जमा कर लोगे 3 जवाब आ रहे 4 जवाब आ रहे, लेकिन अब आपको ये पता नहीं कि लोन पेयर है या नहीं, तो फिर स्टेरिक नंबर मालूम करने के लिए तरीका नंबर 2 बच्चों हम अप्लाई करें। और स्टेरिक नंबर इज डिटरमिन्ड बाय एडिंग बच्चों, इसके लिए स्टेप लिखे बच्चों, स्टेप्स का ना बाय एडिंग valence electron of all atoms present in molecule in species. For this determine the number of valence electron of all atoms. For this determine the number of valence electron of all atoms. Steric number is determined by adding valence electron in all atoms. The number of valence electron of all atoms present in the species of molecule Yes, sir. ठीक है।
if the sum is बच्चों, if the sum is, अगर उसका sum वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम जो है बच्चों, Yes, sir. कहाँ से कहाँ तक हो बच्चों, कहाँ से up to 8 हो बच्चों, the sum of valence electron चाहिए बच्चों कितना Up हो, to 8. up to 8 हो, ठीक है, then divided by 2 बच्चों, then divided by 2, केस नंबर 1, if the sum of नंबर चाहिए बच्चों, सुनो बुरी तरह से, Up to 8 up to divided by 2. 8 हो, सब को बच्चों, सब Divided by 2. divided by 2. 2 बच्चों, उस आपने डिवाइड किया बच्चों 2 पे, Yes, sir. जवाब 2 आ रहा है, सपोज कर जवाब 2 आ रहा है, इस पे हाइब्रिडाइजेशन, वो स्टेरिक नंबर 2 आ गया, Yes, yes. स्टेरिक नंबर 2 में इस पे हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 3 में, SP2. स्टेरिक नंबर 4 में, SP3. if बच्चों it is, if स्टेरिक नंबर is, मैंने असली नंबर रखते बच्चों, from 10 to बच्चों, from 10 to एग्जैक्ट आंसर आता याद है ना, कभी चित्र एब्स्ट्रैक्ट नंबर इज बच्चों कितना, From 10. from 10 to 32, then divided by 8, फिर उसी तरह देखो, अगर 2 जवाब आ रहा है तो, तो SP. अगर 3 जवाब आ रहा है, SP2. ठीक, Yes. और 4 जवाब आ रहा है, SP3. ठीक, उस राशि। अभी देखो बच्चों, इस एग्जाम्पल को देखो, आपको इसका सपोर्ट दिया गया, शाबाश, जरूरत है बच्चों। Yes, sir. हाइड्रोजन के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, एक 2 हाइड्रोजन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के साथ 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, एक सल्फर बच्चों, एक ऑक्सीजन के साथ भी 6 इलेक्ट्रॉन, 4 ऑक्सीजन है तो 24 हो गए बच्चों, शाबाश, ये आता है 32, किस पे डिवाइड करोगे, किस पे डिवाइड, 8, कितना जवाब आ रहा है, 8, कौन सा है SP3, शाबाश, इस 3 पे 4 कर रहे हैं, इस तरह एग्जांपल आप कह दीजिए तो मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं, 3 पे 4, शाबाश, तो काम आसान है, Yes. शाबाश, 3 plus हाँ 3 प्लस द 5 बच्चों, 5 plus 2 24. इधर हम रहता है कर समझ रहे जी, 32. डिवाइड बाय 8 करो SP. SP3, ठीक है, HNO2 में होने का बच्चों, शाबाश, 1 1 nitrogen 3 5 or 5 दागा की मको का Yes, Then- sir. plus 2. Plus 12. 12, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के बैलेंस 18. शेल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना आ रहा है 18. 18, तो हमने क्या लिखा है बच्चों, 18 divided by 8. 18 डिवाइडेड बाय 8. 8, ठीक है, Yes. क्या पर 8 डिवाइड कैसे रहता है, 2.4. रिमाइंडर की वैसे राशि Depending on 2.25. ना, रिमाइंडर के लिए नहीं सस्ता रहा 2 रहा है ना, आप जरा बच्चों ये मैंने नहीं बताया, अगर रिमाइंडर फिर 2 से 8 तक हो बच्चों, Yes, sir. अगर रिमाइंडर Pills. 2 से 8 तक. फिर उसी तरह बच्चों उसको डिवाइड करना है, Yes. किस पे डिवाइड करना है शायद, 2 पे. हाँ तो 2 पे डिवाइड करके क्या है 1 point. 2 डिवाइड बाय 2 ना सर जितना One. 1, और एक 2 पहले ही से था बच्चों, Yes, sir. यानी आप लोगों ने बच्चों है 18 को किस पे डिवाइड किया था शाबाश, 8. 8. 8 पे डिवाइड किया था, तो कितना आया था बच्चों, 2 1. इधर तो 2 आ गया ना, 2. हाँ जो 2 को फिर 2 पे डिवाइड कर कितना आ रहा है, 1. ये 2 प्लस 1. 1 by 3 SP2 हाइब्रिडाइजेशन,
यदि खबरें पेश हुई लेकिन कंफ्यूजन पैदा है बच्चों अगर रिमाइंडर आ रहा है होल नंबर में जवाब नहीं है तो रिमाइंडर को फिर उसी अंदाज में अगर वो बच्चों 4 से लेके 8 तक है तो 4 पे डिवाइड करना 8 से ज्यादा 32 तक है तो यहाँ पर जो 2.5 अगर आ गया लेकिन ये 0.5 जो है बच्चों 0.5 तो होल नंबर नहीं है तो ऐसा हाइब्रिडाइजेशन आधा आधा हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो उसको फिर वो हिस्से को डिवाइड करना है बच्चों हाँ? तो इसके लिए ये तरीका है हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने की कोई भी एग्जांपल दिया जाए अब बच्चों सपोज कर आपको सिंपल सा काम वापस उसी एग्जांपल की तरफ जाते H3 दिए गए फास्फोरस के साथ मिलने से इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों 5 फास्फोरस के साथ 5 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हाँ, तो किस पे डिवाइड करना 8 तक हो तो 2 पे डिवाइड करना 4 इस पे 3 ये तरीका कार है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन मालूम करने खबर है कि हुआ है खैर स्ट्राइक नंबर दा चुन मन बासु हाँ दो तरीके हैं बच्चों यो को बच्चों द नंबर ऑफ एटम्स दैट एज प्लस लोन पे अब उसमें बात लोन पे नहीं मालूम बच्चों मैं बेदा फार्मूले पे हाँ चक्कर में तासा ने कम में नजर ده टाइप सा हाइब्रिडाइजेशन ठीक है ده बच्चों द हाइब्रिडाइजेशन किसा खत्म شو په دې باندې اوس مالي کړو بټا تیوري خو پکې نشته ما څه خیال نشته تاسو خو خلک کوي جرب پیدا کړو چې زي وایو سجرین هم ډیر سخت دي تیوري او کله نه کله دې دا کې راولي ونه کوي یس دوی نه آسان ده بچو Yes, sir. طریقه کار بچو بس